नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में आज बात करेंगे कौन है ज्यादा शक्तिशाली, भारत या फिर पाकिस्तान। शक्तिशाली भारत है या पाकिस्तान, दुनिया के विश्व मंच पर किसका परचम लहराता है ये जानेंगे आज। किसमें है ज्यादा शक्ति। हमेशा बोलबाला करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, पाकिस्तानी और चाइनीज लोग इस वीडियो को नहीं देखे, क्योंकि मैं नहीं कहता, ये विश्व कहता है। क्या कहता है कि पाकिस्तानी और चाइनीज इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा ही आपको दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, नाम नहीं लूंगा, दिखाई दे रहा होगा। यानी पाकिस्तान जिसका नक्शा, जिसकी शकल ही ऐसी हो, जिसकी शकल ही ऐसी हो, वो क्या शांति की बात करेगा, क्या मानवता की बात करेगा, क्या इंसानियत की बात करेगा, क्या देश की बातें करेगा, क्या समाज की बात करेगा। तो ऐसे लोग इस वीडियो को ना देखें। केवल इंडिया से प्रेम करने वाले, तिरंगे से प्रेम करने वाले, भारत से प्रेम करने वाले और भारत प्रेमी ही इस वीडियो को देखें। तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों इस वीडियो की। कौन है ज्यादा शक्तिशाली, भारत या फिर पाकिस्तान। शक्तिशाली की बात करें तो सीधी सी बात आपको सीधे ध्यान में आता है, नाम लेते ही तिरंगे की आन बान शान अपने सामने नजर आती है कि जब जब युद्ध हुए हैं, 47 का देख लो, 65 का देख लो, 71 का देख लो, 99 का देख लो, जब हुई है, हमने पाकिस्तान को पूरी तरह ठोका है। और ऐसे ठोका है जैसे खेत में कोई रोज बाजार भी का लट बरसा है। पूरी चीज उसी तरह से उसको पनपाई है। मगर इस भारत की मानवता देखो, उसके बाद भी समय समय पर इसे बेचारे जो भी नक्शा दिखाया था, बेचारे के प्यादा है, जिसके खाने के लाले हैं, उसको समय समय पर राहत भी देता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक में चलता हूं। भारत की ताकत क्या है, भारत की ताकत की मूल बात करें तो भारत की ताकत भारत की जनता है, भारत की सेना है, भारत का आत्मविश्वास है। सब चीजें इन पर परिचर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले की बात करता हूं, उस समय की बात करता हूं जब देश की आजादी हुई थी। ये अखंड भारत की बात करता हूं कि ये जो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल सीधे रूप से, बिल्कुल सीधे रूप से ये अपना ये जो अपना है, ये भारत है। ये क्या है, भारत है। और ये छोटा सा अपना ही अंग था, अपना है ये, यानी ये हो जाएगा बाप, तो ये हो जाएगा बेटा। और बाद में अपन ने 1971 में पनपा दिया था पोता। ठीक है, आप समझ रहे हो कि अब बाप तो बाप ही रहेगा। बाप से अंगुली करने की हजामत देख रहे हो आप समय समय पर अपने कैसे मुकी मारे। तो इस पर परिचर्चा कर रहे हैं अपन कि इसे छोटे से इस देश ने, जिसने मानवता की सभी हद को पार कर दिया है, सभी चीजों को समाप्त कर दिया है, और इसने अपने ही एक छोटे से टुकड़े जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था आजादी के समय, जब आजाद हुआ था तो दो टुकड़ों में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान है, इसको अपन ने ही तो इस पोते को अलग करवाया था। तो इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो आप यहां से देखोगे ये पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, यानी इसे पूर्वी बंगाल था तो वो पाकिस्तान में चला गया था, जो बाद में पुण्य ने करवाया था। और ये पाकिस्तान जब भी अपनी हरकत में आया है, हमेशा मुक्की खाया है, हमेशा अपने से हार करी गया है। और ये कश्मीर विवाद हमेशा ही अपने साथ बना हुआ रहता है। इसका सहयोग करता है ये। अब हो सकता है ये शक्तिशाली हो, भारत को दबाने के लिए इसके पास छिपा है, मगर जब समय मिलता है तो ये भी इसको लाते मार देता है। और ये जो है, इसको अपन ने अपने बांग्लादेश को एक नया देश, अपना छोटा सा देश बनवा ही दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में यादव खान से आजादी दिलवाई थी, जहां तानाशाह शासन चल रहा था। यहां बेचारे इन पर कट्टरपंथी रूप से शोषण हो रहा था, इन पर अत्याचार हो रहे थे। तो आज बात मैं इनकी नहीं करूंगा, आज बात करूंगा शक्तिशाली की कि कौन है शक्तिशाली। आपको पता चल रहा है इसकी शकल से ही कैसा शक्तिशाली है, ये जो आपको ये सारी चीजें दिख रही है, ये उसकी बात करते हो। तो अब मैं शक्तियों की बात पर आ जाता हूं सीधा ही। और ये देखो, ये पूरा आपको पाकिस्तान दिख रहा है, पूरा पीला कलर का भारत दिख रहा है, और यहां बांग्लादेश है। और भारत और पाकिस्तान की जो ये सीमा स्पर्श करती है, ये हमेशा रेड क्लिप जो रेखा है, हमेशा विवादित रही है, और
हर समय ये जो छोटा सा एक देश है जिसकी शकल आपको मैं बारी बारी से बता रहा हूं, ये परेशान करने का काम करता है और कुछ होता जाता नहीं है। अकेला चढ़ा क्या बोर्ड कोड़ेगा, कुछ नहीं फूटता, इससे होता भी नहीं है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं कि भारत की सैन्य ताकतों की कि कौन है ज्यादा शक्तिशाली, तो आप सीधा देख सकते हो कि भारत के पास सेना 13,25,000 सैनिक है, तो यहां 6,17,000 सैनिक है। कहां दम है? डबल, ये क्या है? डबल है, डबल होकर बैठा है। पैरामिलिट्री जवान यहां क्या है दिख रहा है, यहां क्या है? वहां 47 लाख, यहां 14 लाख। अंतर तो दिख रहा है आपको सीधा सीधा। यानी ये कहां टक्कर में आएगा? जो ये शेर है, इन शेरों के सामने कोई टिक पाएगा? बिल्कुल ही नहीं टिक पाएगा। हर काम में डबल। अगर ये खड़ा होके पेशाब भी कर देना तो ये सारे बह जाएं। सीधी सी बात है कि 47 लाख, कहां 14 लाख, कहां 13 लाख, कहां 6 लाख। और जनसंख्या की बात करें, अगर भारत की जनसंख्या 1.31 अरब है और मात्र यहां जो इसकी जनसंख्या 21 करोड़ है। अब क्या है, अगर ये हिसाब से एक साथ खड़े होकर पेशाब कर दे तो पूरा पाकिस्तान बच जाए। और ये लड़ने की बात करता है, ये बराबरी की बात करता है, ये हक की बात करता है, ये मानवता की बात करता है। तो इस आपने सैनिकों में देखा, आप सामने खड़े नहीं हो सकते। इस तेवर देखो, इस भारतीय सैनिक के इसका ताव देखो, सामने खड़े होने की औकात नहीं है और आप लड़ने की बात करते हो। आप खुलकर सामने आने की औकात नहीं है, लोगों का सहारा लेकर। अरे जिनके खाने दाने भी विदेश से आते हैं वो हमसे लड़ने की बात करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप विश्व मंच पर देखो, भारत के पास चौथी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है। विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं की बात करें तो भारत के पास विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी सेना है, जिसका कोई तोड़ नहीं। यानी भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में देखा जाए तो चौथी सबसे बड़ी सेना लेकर चलता है। अमेरिका, रूस, चीन केवल भारत से आगे है। चीन, फिर फ्रांस भारत के बाद में। तो पाकिस्तान का कहां नंबर आता है? 17 पर। अरे कहां 4, कहां 17? तू टॉप 10 में ही नहीं है। उससे पहले तो कई देश पड़े हैं। तो अगर आप उन्हें सैन्य ताकतों की बात करें तो सबसे ताकतवर सेना की बात करें तो भारत का 4 नंबर आता है। तो यहां पाकिस्तान का जो नंबर आता है, बेटा जी का जो नंबर आता है वो 17वां आता है। कहां आप लड़ने की बात करते हो? आप देख लीजिए, सबसे ताकतवर देश जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को भी मिला दिया जाए तो भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है। भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है, जबकि ये विश्व में 17वें स्थान पर रखता है। कहां आप टक्कर की बात कर रहे हो? कहां लड़ाई की बात कर रहे हो? यहां तो हम चाहेंगे तभी कुछ कर देंगे, कभी मुस्सा बना देंगे, कभी सेक देंगे। आप कहोगे उसी समय की बात है। आप सुरक्षा बलों की बात करोगे, जो सीमा सुरक्षा बल है, रिजर्व बल है, तो भारत में 21,43,000 सुरक्षा बल है, तो पाकिस्तान में मात्र 5 लाख है, 4 गुना ज्यादा है। कहां आप एक एक सैनिक पर 4-4 पड़ेंगे तो क्या खाक छोड़ेंगे? अरे ये तो शेर खड़े हैं, ये तो शेर खड़े हैं, जब चाहे जब कूच कर देंगे। उस आपने नहीं देखा 65 वाला युद्ध, लाहौर तक पहुंच गए थे पीटते पीटते। 71 में आपके मुंह से निवाला छीन के पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। और करागिल का युद्ध भूल गए 99 वाला, उसमें क्या कुछ कम मारी थी हम आपको। इसके बाद बात करता है कि इस देश के पास कितने हैं सैनिक। सैनिकों की मैंने सीधी सी बात कर दी। यहां 13 लाख थे तो यहां मात्र 6 लाख ही थे। अपने से ज्यादा सैनिक मात्र चीन के पास है, अपने से ज्यादा सैनिक मात्र चीन के पास है। अमेरिका की अपने से पीछे, रूस भी है, कोरिया भी अपने से पीछे है। सैनिकों में तो हम किसी को टिकने ही ना दे रहे हैं। सैनिकों के मामले में विश्व के दूसरे नंबर पर है, अगर सैनिक की बात करें तो। और पाकिस्तान का कहां नंबर आता है? कहां नंबर आता है? 6 लाख सैनिक लेकर बैठा है, डबल, हर चीज में डबल लेकर बैठे हैं। इसके बाद चलता है विमान। विमानों की जो हमलों के लिए विमान तैयार किए गए, हमारे पास जो विमान रखे हुए हैं उनकी संख्या है 2086। आपके पास कितने हैं? 900। क्या करोगे? तुम एक छोड़ोगे, उससे पहले हमारे 2 है, तुम्हें तो कभी साफ कर देंगे सीधी। तो विमानों की बात की जाए, जो लड़ाकू विमान है हमारे पास 2006, तो आपके पास 930 ही है। और आगे देखे, इसके बाद ये हेलीकॉप्टर देख लो, हमारे पास 720 हेलीकॉप्टर है, तो आपके पास 328 हेलीकॉप्टर ही है। युद्ध
जो आसमान से हमले किए जाते हैं, हेलीकॉप्टरों के द्वारा बम गिराए जाते हैं, तो हमारे पास तो 720 है, आपके पास 328 है। कहां बराबरी की बात होगी? अरे प्यादा प्यादा ही रहेगा, शेर शेर ही रहेगा। यहां देखो एयरपोर्ट, हवाई अड्डों की बात करें, हमारे पास 346 है, तो आपके पास मात्र 151 है। जो लड़ाकू विमान उतारने के लिए या उनका विश्राम के जो उड़ाने के लिए हमने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है, आपके पास क्या है? इसी के साथ आगे चलते हैं। यहां टैंकों की बात करें, जो युद्ध टैंक आते हैं 6464 2924। अब युद्ध टैंक हमारे पास भरे पड़े हैं, जो दुनिया भर के आपके पास 50% कम है, 50% भी नहीं है आपके पास, तो 1.5 गुना ज्यादा सामान लेके चल रहे हैं। उसी के साथ आगे बढ़े, बख्तरबंद गाड़ियां। बख्तरबंद गाड़ियां ये होती है जो फौजी वाले ट्रक नहीं आते क्या, उस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। तो हमारे पास तो 6704 है, आपके पास 2828 है। टक्कर की कहां बात हुई? कौन है शक्तिशाली? आपको सीधा सा दिख रहा है। केवल तोप के मामले में छोटे छोटे गोले मारने वाले नहीं आते क्या? ये तो जो हमारी जो तोपें हैं वो आपसे काफी ज्यादा अच्छी और अच्छी गुणवत्ता वाली है। हमने तो जहां भी डाला है तबाही मचाई है। हमारे सैनिकों को, जाबाज को देखो बेचारे कैसे खड़े हो रहे हैं। हर वक्त एक एक सैनिक हमारे लाखों की तरह हैं। यहां रॉकेट लॉन्च सिस्टम हमारे पास 292 है, आपके पास मात्र 197। क्या है? एक बार में एक से अधिक मिसाइलों को छोड़ने वाला सिस्टम होता है ये रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो हमारे पास 292 है। इसके बाद देखें, ये कह रहा है कुचिया देंगे, कुचिया देंगे, बेट देंगे। कभी भी इसको देखा नहीं, इसको देखा नहीं। जहां जाता है वहां तबाही ला जाता है। तेरे जैसे का था कि कहां है? यहां अच्छी अच्छी पार्टियों को सल्टा दिया इसने बेटे बेटे देश के अंदर है, तो तू तो बाहर का आदमी है, तेरे को कहां छोड़ेगा? कहीं नहीं। बच के, ये कह रहा है बेटा बच के रहना, दिक्कत हो जाएगी। अब यहां देखो, जल सैनिक बेड़े की बात करें तो 295 है, आपके पास 197 है। जो अगर वैसे तो आपके पास सीमा जल वाली तो बहुत कम है, हमारे पास तो सब चीजें, तो हम तो उस तैयारी में हैं। यहां पनडुब्बियां हमारे पास 14 है, आपके पास 5 है। हमारे पास अच्छे किस्म के जो पनडुब्बियां हैं। यहां ये देखो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास 2 है, आपके पास तो अंडा है। क्या लोगे? ये एयरक्राफ्ट क्या होता है? समुद्री जहाज जिस पर लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं, यानी समुद्री के द्वारा सहयोग लेके लड़ाकू सैनिकों को भेजने के लिए जो कार्य किए जाते हैं। बोना पाक है, युद्ध पोतों के मामले में तो बोना है, पाक है। हमारे पास टिकता ही नहीं, 295 और 197, ये तो आपने देख ही लिया। इसके बाद परमाणु बम की बात करें तो आपने तो पड़ोसियों से मांगा है। परमाणु बम की बात करें तो आपके पास तो कोई सामान ही नहीं था, फिर भी आपने चुरा चुरा के किसी से मांग मांग के 130 से 40 कर लिया। तो हमने अपनी मेहनत से 140 से 150 कर दिए, तो इस मामले में तो हम भी आपसे पीछे नहीं है। आपने चोरी किया है, हमने अपनी ईमानदारी से बनाया, अपने सैनिकों के बलबूते पर बनाया है। ये देखिए हिंदुस्तान की शान परमाणु बम, तो ये भी तो हमारे पास है। और आपने तबाही वाले फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास 590 है, तो आपके पास 320 है। अब जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। अगर हमारे पास देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, और हमारे 1.34 आज की डेट 7 जून 2021 की विश्व की 17.5% जनसंख्या है, जबकि आपके पास 2.78 जनसंख्या है। तो आपको तो कहीं कुछ देंगे, आप कहोगे उसी दिन हमारे तो सैनिकों को आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहां से इस टुकड़ी को उठाकर फेंक दिया, इसके ऊपर चला स्वाहा। सब चीजों को 21 करोड़ और 1.34 अरब, यानी 1 अरब 34 करोड़ जनसंख्या है, तो 21 करोड़ को कहां सुतेगी? तो तू कहेगा तभी तबका देंगे। अरे यूपी को भेज देंगे तुमसे लड़ने के लिए। तो और जन क्षेत्रफल की बात करें तो ऐसे नहीं है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाले हैं, जो हमारे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो आपके पास क्या है? 9,07,132 का 4 गुना तो अपन क्षेत्रफल ज्यादा लेकर बैठे हैं, तेरे को किधर से भी कूच करवा देंगे। ये भारतीय जाबाज सैनिक जो हमेशा उस सीमा पर तैनात रहते हैं, जो आपको जवाब देने के लिए। और ये देख लीजिए, इस आदमी को देखिए, ये पूरी तरह समझा रहा है, हाथ जोड़ ले बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी भी कुछ वारेगा, समझ जा। ये कह रहा है कि अब बराबरी वाली बात तो करी मत, तो इसको देखा नहीं क्या?
इसका इसका ये चेहरा बिल्कुल यहां के लोग याद रख रहे हैं, यहां पूरे देशवासी याद रख रहे हैं, तो तू क्यों बोल रहा है? तू तो पाकिस्तान तो चीन की वो क्या है, रखेल है वैसे भी कहा जाए तो। ये लो, ये इसको देखो, इस शेर को, ये जब चाहेगा जब कुछ कर जाएगा इस तिरंगे के लिए, तुम्हें तो कभी खींच देगा मीटर में। तो ऐसी चीजें आपके हमारे पास जो आई है। तो बात हो रही थी भारत और पाकिस्तान में कौन है शक्तिशाली, तो आपने देख लिया होगा कि जो पाकिस्तान है उसके पास क्या है और भारत के पास है क्या है। इस पर एक जो, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1947 में विभाजन के समय भी आपने ही हमसे कुछ लिया था, तो 1965 के युद्ध में भी आपको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। 1971 में आपने अपना बच्चा खो दिया था, और 1999 में आपको किस तरह हमने पीटा था ये भी आप, और समय समय पर हर समय आपको पीटते रहे हैं। आपने हमेशा आतंकवाद का सहारा लिया है, हमने हमेशा मानवता को देखा है, मानवता को देखा है। तो ये चीजें जो हमें विश्व मंच पर भी आपसे अलग करने का काम करती है। आपको एक आतंकवादी देश के रूप में जाना जाता है, तो भारत एक शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और एक बात इसके लिए अपने सैनिकों के लिए भी मैं जाते जाते बोल देता हूं, क्या है, जो पूरी रात जगते हैं, जरूरी नहीं वो आशिक हो सकते हैं वो भारत के सैनिक हो, जो अपनी रात भर जगकर अपने देश की सेवा करते हैं। अगर जिक्र कहीं होगा हीरो का, तो नाम होगा भारत के वीरों का। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।